सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने कर्ल ऑफ वेक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड रिजल्ट किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। सदिश की कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमकाएं, सम इम्पोर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी, या आप कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण सदिश सर्वसमकाएं। सदिश सर्वसमकाएं, वेक्टर आइडेंटिटीज। जो भी वेक्टर आइडेंटिटीज है उन सभी में डेल का यूज होगा। डेल जो डिफरेंशियल ऑपरेटर आपने पढ़ रखा है, डेल का मतलब क्या था, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। और इसको आप समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल इक्वल टू समीशन आई कैप डेल डेल एक्स। अब इस डेल ऑपरेटर के तीन तरह से यूज बताए थे आपको। एक तो क्या है, कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है सपोज यू, तो डेल यू, या कह सकते हैं आप डेल एफ। एफ कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो डेल यू या डेल एफ क्या था, उस फलन की प्रवणता कहलाती थी। एक कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है स्मॉल ए, तो उससे डेल डॉट ए बी निकाल सकते थे आप और डेल क्रॉस ए बी निकाल सकते थे। तो डेल डॉट ए क्या था, ये तो इसका डाइवर्जेंस कहलाता है। इसको अपन कहते थे डाइवर्जेंस ऑफ ए, यानी कि सदिश ए का अपसरण। और डेल क्रॉस ए, इसको कहते हैं अपन कर्ल ऑफ ए, यानी सदिश ए का कुंतल। तो ये डेल के तीन तरह से यूज थे। स्केलर पॉइंट फंक्शन को सीधा ऑपरेट करते थे, वो उसकी प्रवणता कहलाती थी। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ या तो डेल डॉट वेक्टर या डेल क्रॉस वेक्टर। डॉट से आपका ये डाइवर्जेंस अपसरण बनता था और क्रॉस से कर्ल। अब इन्हीं पे आधारित कितने तरह के मतलब इनसे आइडेंटिटीज अपन फॉर्म कर सकते हैं वो देखें। माना स्मॉल ए और स्मॉल बी दो सदिश बिंदु फलन है। सपोज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर टू वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, सदिश बिंदु फलन है। और साथ साथ ये मान लिया आपने यू कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, अदिश बिंदु फलन है। तो अब हम ये देखते हैं ए बी यू फाई को लेके और डेल को लेके अपन कितने तरह के रिजल्ट आप यहाँ फॉर्म कर सकते हैं। वही आइडेंटिटी है। जैसे पहला देखें अपन, डेल ऑफ ए डॉट बी। डेल ऑफ ए करेंगे या ए तो वेक्टर है, डेल ऑफ यू करेंगे तो परिभाषा हो गई प्रवणता की। अब ए और बी को लेके अपन अदिश बनाना चाहते हैं तो अदिश तो ए डॉट बी से आएगा, तो डेल ऑफ ए डॉट बी, एक रिजल्ट तो इससे आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं दूसरा। अब डेल डॉट वाले देखते हैं, तो डॉट कैसे कैसे बनेंगे। यू स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो u ऑफ ए लिख दें, मतलब u का इसमें अदिश गुणन कर दिया। अदिश नहीं, सिंपल मतलब मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर जो होता है। तो u a, ये तो वेक्टर है तो डेल डॉट ए निकाल सकते हैं आप। साथ साथ a और b का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो फिर वेक्टर बन जाएगा। तो डेल डॉट a क्रॉस a निकाल, a क्रॉस b ले सकते हैं आप। और देखें डेल डॉट, अब स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन की अगर ग्रेडियंट ले लें तो वेक्टर बन जाएगा। तो डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई, यू भी लिख सकते थे। और साथ साथ फिर जब किसी फंक्शन का कर्ल निकालते हैं अपन, कर्ल निकालते हैं तो क्या बनता है, मतलब वो वेक्टर आता है। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, डेल डॉट कर्ल ऑफ ए, यानी कि कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसको डेल से डॉट कर दें। डेल डॉट यू ए, डेल डॉट ए क्रॉस बी, डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ आई, तो डेल डॉट कर्ल ऑफ ए ये हो सकते हैं। और जो ये चूंकि सारे वेक्टर हैं, वे क्रॉस भी कर सकते हैं, तो साथ साथ यहाँ क्रॉस वाले लगा दें, डेल क्रॉस यू ए। इसी तरह 7 डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, और इसी तरह से डेल क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये हो गए।
और 9th लिख देते हैं फिर डेल क्रॉस कर्ल ऑफ ए। और भी बन सकते हैं पर मुख्य ये हैं। तो इस तरह से आप ये नो आइडेंटिटी अपन यहाँ से फॉर्म करते हैं। तो ये बात हुई। अब अपन अच्छा एक चीज़ और, जो अपन ने डेल के जो सिंबल बताए थे सिग्मा वाले वो बार बार यूज होंगे, तो उनको एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपन डेल की बात कर देते हैं। डेल बराबर क्या था, अभी आपने लिखा आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, या आप कह सकते हो डेल बराबर समीशन ऑफ आई कैप डेल डेल एक्स। सिंबल वही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये बार बार अभी यूज होंगे तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो एक तो ये आपके पास डेल आ गया, फिर मैं लिखता हूँ डेल एफ या डेल यू। एफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ है। यू भी लिख सकते थे ग्रेडियंट ऑफ यू। तो ये क्या है, डेल की फिर वैल्यू रख दिया आपने, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, और ये एफ आ गया। और एफ को तीनों ऑपरेटर से, तीनों डिफरेंशियल ऑपरेटर से ऑपरेट कर दें तो क्या बन जाता है, ये आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ ओवर डेल जेड। यानी कि ये आगे आपके पास कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एफ समीशन आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स। आई कैप को राइट साइड में भी लगा सकते थे, यानी कि ये लिखा हो या आपके पास ये लिखा हो, बराबर समीशन डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप। दोबारा से पहले अपन ने डेल लिखा, डेल को समीशन फॉर्म में, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स, फिर डेल ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई नहीं है एफ है, यहाँ एफ लिख दिया। तो ये किसके बराबर है, समीशन ऑफ आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये आ गया। फिर इसके साथ साथ अपन एक ऑपरेटर और देखा था, ए डॉट डेल। अब ए डॉट डेल क्या है, फिर वही डेल लिख देते हैं अपन। वैल्यू आपके पास आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, ये था। अब ए से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये ए डॉट आई कैप डेल डेल एक्स प्लस ए डॉट जे कैप डेल डेल एक्स प्लस ए डॉट के कैप डेल डेल जेड। अब इनको क्या लिख सकते हैं आप, समीशन ए डॉट आई कैप डेल डेल एक्स। और ए डॉट आई क्या होता है, ए डॉट आई ए वन होता है। अगर वेक्टर ए आप इस तरह से लिख लें कि वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तो ये क्या बन जाता है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीशन ए वन डेल डेल एक्स। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ फिर, देयरफॉर ए डॉट डेल ये बराबर हो गया समीशन ए डॉट आई कैप डेल डेल एक्स, या कह दो समीशन ए वन डेल डेल एक्स। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको पता ही है पहले से, ए वन डेल डेल एक्स प्लस ए टू डेल डेल वाई प्लस ए थ्री डेल डेल जेड। ये सब पहले आपने किए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है। ये अभी बार बार इसमें यूज होंगे, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। फिर वो डेल डॉट वाला लिख देते हैं, डेल डॉट वेक्टर फंक्शन ए। तो डेल के लिए फिर क्या है, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट ए। और इसको लिख सकते हैं आप समीशन आई कैप डेल डेल एक्स डॉट ए। और अगर इसको फिर अंदर इसके साथ ले लें तो आ जाएगा समीशन आई कैप डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स। ये किसके बराबर है, ये डेल डॉट ए के बराबर हो गया। तो जब भी कहीं ऐसा एक्सप्रेशन देखेंगे कि समीशन आई कैप डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स या समीशन आई कैप डेल डेल एक्स डॉट ए, वो ग्रेडियंट
ये अपसरण ए के बराबर लिख देंगे, डाइवर्जेंस ए लिख देंगे। और इसी के साथ साथ आता है डेल क्रॉस ए। तो डेल क्रॉस ए यही सारा लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर समीशन लिख देता हूँ, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स क्रॉस ए। और उसको फिर अगले स्टेप में ये वाला लिख दें, समीशन आई कैप क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स। तो ये आपको ध्यान करके रखना है कि ये आपका जब इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, समीशन आई कैप क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स, ये कर्ल ऑफ ए हो जाएगा। समीशन आई डॉट आई कैप डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स, ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो ये आपको लर्न करके रखने हैं। अब अपन जो आइडेंटिटी की बात कर रहे थे उनको एक एक करके लेते हैं। हाँ देखिए, रिजल्ट 58 फर्स्ट वेक्टर आइडेंटिटी है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हैं और u और b अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है, देन ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b दिस इक्वल टू क्या है, ये b डॉट डेल्टा b डॉट डेल टाइम्स a प्लस a डॉट डेल टाइम्स b प्लस b क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर a प्लस a क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर b। Again, if a and b are two differentiable functions and differentiable vector point function and u and b are differentiable scalar point function, then gradient of a dot b this equal to b dot del times a vector a plus a dot del times vector b plus b cross curl of a plus a cross curl of b। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी, ग्रेडियंट लिखा रहने दें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डेल ऑफ ए डॉट बी। और डेल को जैसा भी बताया था, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ ए डॉट बी, ये लिख दिया आपने। तीनों टर्म भी लिख सकते थे पर फोर एक्सप्रेशन बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए समीशन से ही ले रहे हैं अपन। फिर उसको लिखेंगे समीशन आई कैप, अब डेल डेल एक्स ऑफ ए डॉट बी, यहाँ लिख देता हूँ समीशन आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ ए डॉट बी। अब ए डॉट बी यू इंटू बी से प्रोडक्ट रूल से अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए, ए एज इट इज डॉट डी बी ओवर वो डेल ओवर डेल एक्स, वो डी बना दिया, डेल ही बनाते हैं, डेल ओवर डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए ओवर डेल एक्स डॉट ए। अब दोनों पे अलग अलग समीशन लगा देते हैं। समीशन इसको लिख दिया आपने ए डॉट डेल वी ओवर डेल एक्स टाइम्स आई कैप, और इसको डेल ए ओवर डेल एक्स डॉट बी है ये, तो डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, तो पहले अपन ने बी लिख दिया, समीशन बी डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स टाइम्स आई कैप। तो दोबारा से देख लें क्या था, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी, उसको लिखा आपने समीशन आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ ए डॉट बी। अब डेल डेल एक्स ऑफ ए डॉट बी, इसको अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया यू इंटू बी रूल से, ए एज इट इज डॉट डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए ओवर डेल एक्स डॉट बी। समीशन दोनों टर्म पे सेपरेटली अप्लाई कर दिया। आई कैप को लेफ्ट हैंड साइड से हटा के राइट में लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि आई इंटू सम स्केलर या सम स्केलर इंटू आई कैप एक ही बात है। अब अपन जो एक्सपेंशन फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट वाला वो काम में लेते हैं। क्या है आप जानते हैं, सिंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको लिखते थे आप ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, ये था। अब यहाँ से अपन ऐसा करते हैं, ए डॉट सी टाइम्स बी की वैल्यू लेते हैं, देयरफॉर ए डॉट सी टाइम्स बी बराबर नेगेटिव को इस साइड ले आए आप, वो हो गया ए डॉट बी टाइम्स सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आया। दोबारा से देखें,
क्या है आपके पास, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, उसको लिख सकते हैं आप ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। याद कर रखा है आपने पहले से, 1 3 2 माइनस 1 2 3। अभी जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो राइट साइड में क्या दे रखा है, ए डॉट सी टाइम्स बी, तो ए डॉट सी टाइम्स बी बराबर हो गया ए डॉट बी टाइम्स सी प्लस ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। इसको भी आप अगर लर्न करना चाहें, जैसे 1 3 2 है, 1 3 2 और राइट साइड में क्या है फिर ये, यानी कि 1 3 2 बराबर 1 2 3 1 2 3। पहला तो ए डॉट बी टाइम्स सी और फिर प्लस ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी है। तो इसकी सहायता से अपन जो अपने एक्सप्रेशन आए इन दोनों को चेंज करते हैं। देखिए पहले वाले को लिखते हैं, अपन क्या देख रहे हैं, 1 3 2 की तरह देख रहे हैं। तो क्या है 1 2 3, यानी कि समीशन अभी तो ऐसे ही लगा के रखा है ये, ए डॉट आई कैप डेल बी ओवर डेल एक्स, ये आ गया 1 2 3। अब यही फिर दोबारा 1 2 3 क्या आएगा, ए क्रॉस, अच्छा समीशन है, समीशन में बाहर रखता हूँ अभी, ए क्रॉस आई क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स। ये तो पहली वाली टर्म थी, वो आ गया। पहली वाली टर्म कौन सी थी अपने पास, ए डॉट डेल वी ओवर डेल एक्स टाइम्स आई कैप। इसको किसकी सहायता से लिख रहे हैं, ए डॉट सी टाइम्स बी, इसकी सहायता से। ए डॉट सी टाइम्स बी किसके बराबर है, ए डॉट बी टाइम्स सी प्लस ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। और लर्न करने के लिए ये कोई फार्मूला नहीं है 1 2 3, पर रिलेट करने के लिए ए बी सी 1 2 3 नंबर दे दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये 1 डॉट 3 टाइम्स 2, तो लास्ट में फिर राइट साइड में 1, मतलब ए बी सी 1 2 3 1 2 3 इसी ऑर्डर में, तो वो लिख दिए। अब इसी को यूज करके जो सेकंड टर्म है उसको लिखता हूँ मैं। सेकंड टर्म देखें, समीशन ये तो आउटसाइड रखा, फिर वही 1 2 3 कर दें, ये 1 3 2 की तरह देखेंगे तो 1 2 3 तो क्या आएगा, बी डॉट आई टाइम्स डेल ए ओवर डेल एक्स प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट आई कैप क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स, ये आ गया। ये आपने समीशन की एक टर्म से दो दो टर्म बना के लिख दी। अब फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हर टर्म पे समीशन लगा देते हैं। समीशन पहली वाली टर्म ली, ये ए डॉट आई कैप और ये डेल वी ओवर डेल एक्स, प्लस दूसरी वाली लिखी है आपने समीशन ए क्रॉस आई क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स। फिर अगली वाली टर्म ये रही समीशन बी डॉट आई कैप डेल ए ओवर डेल एक्स, और फिर अगली वाली टर्म लिख दिया आपने समीशन बी क्रॉस ब्रैकेट आई क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स। ये आपका चारों टर्म साथ अलग अलग समीशन लग गया। अब पहली वाली टर्म को देखते हैं, ए डॉट आई डेल वी ओवर डेल एक्स, इसको आप और ऐसे लिख दें ए डॉट आई कैप डेल डेल एक्स टाइम्स बी। देखें आई डेल डेल एक्स मतलब ए डॉट आई डेल वी ओवर डेल एक्स, इसको क्या लिख दिया ए डॉट आई डेल डेल एक्स टाइम्स बी। और ये क्यों लिख दिया, क्योंकि ये तो ए डेल डॉल बन जाएगा, ए डॉट डेल बन जाएगा। अब यहाँ देखें इसको लिखा आपने वेक्टर ए क्रॉस समीशन आई क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये भी आपके जान पहचान वाला बन गया। देखें क्या बन गया फिर, प्लस अब इसको मैं लिख देता हूँ समीशन, बिल्कुल इसी तरह से ए की जगह बी है और सारा का सारा एक्सप्रेशन सेम है, तो आ गया बी डॉट आई डेल डेल एक्स टाइम्स वेक्टर ए, और यहाँ आ जाएगा फिर वेक्टर बी क्रॉस समीशन आई कैप क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स। अब देखें सारे जान पहचान वाले एक्सप्रेशन आ गए आपके। पहले वाला क्या है समीशन ए डॉट आई डेल डेल एक्स टाइम्स बी, तो ए डॉट आई अभी अपन ने देखा था यही तो ए डॉट डेल होता है, तो ये क्या है आपके पास, ये आ गया ए डॉट डेल
टाइम्स वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस, अब ये क्या है, समीशन आई क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स, ये तो ब्रैकेट के अंदर जो है कर्ल ऑफ बी हो गया, तो ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी। फिर आगे चलते हैं, अब ये कौन सा हो गया, ये बी डॉट डेल हो गया, बी डॉट डेल टाइम्स ए, और फिर आगे क्या है, बी क्रॉस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है समीशन आई क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स, वो तो कर्ल ऑफ ए है, तो प्लस बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए। यानी सबसे अच्छी बात ये है, ज़रूरी बात ये है कि ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स बहुत अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए आपको। एक बार दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से, क्या था, अपने पास था ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी, तो आपने ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी लिखा, ग्रेडियंट यानी कि डेल ऑफ ए डॉट बी, तो डेल के लिए क्या लिख दिया, समीशन आई डेल डेल एक्स ऑफ ए डॉट बी। फिर आपने आई समीशन आई कैप आउटसाइड रखा और डेल डेल एक्स ऑफ ए डॉट बी, डेल डेक्स ऑफ ए डॉट बी का मतलब है ए डॉट बी को डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो प्रोडक्ट रूल से कर दिया आपने, ए डॉट डेल बी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए ओवर डेल एक्स डॉट बी, ये आ गया। फिर दोनों टर्म में सेपरेटली समीशन अप्लाई कर दिया, समीशन आउटसाइड तो था ही, तो समीशन ए डॉट डेल बी ओवर डेल एक्स टाइम्स आई कैप प्लस समीशन बी डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स टाइम्स आई कैप, ये आ गया। अब इसको अपन ने क्या किया, जो एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो यूज किया। क्या है देखो यहाँ पे देखें, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ये आप जानते हैं ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी होता है। लर्न कैसे करते हैं, 132 माइनस 123 से। अच्छा, अब ए डॉट बी टाइम्स सी, इसको तो अपोजिट साइड ले आए लेफ्ट साइड, और बाकी दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये, नहीं नेगेटिव वाली इसके साथ ले गए और ये ए डॉट सी टाइम्स बी एक साइड रह गई, तो ए डॉट सी टाइम्स बी बराबर हो गया ए डॉट बी टाइम्स सी प्लस ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। तो अब ये फार्मूला आपको लर्न करना है। इसी फार्मूले से क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशन को अपन चेंज करेंगे। ए डॉट सी टाइम्स बी, ये ए डॉट सी टाइम्स बी की तरह है, और याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये 132 बराबर 123 प्लस 123, तो अपन ने इसी तरह से किया, ये 1 2 3, तो ए डॉट आई और डेल बी ओवर डेल एक्स प्लस वही 1 2 3 ए क्रॉस ब्रैकेट आई क्रॉस बी क्रॉस, और बिल्कुल इसी स्टाइल से ये आ गया। वो भी क्या था, बिल्कुल सेम है, बी और ए आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो बी डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स, तो इसके लिए भी क्या लिख दिया, वही 1 2 3 1 2 3, 1 की जगह बी, 2 की जगह आई कैप और 3 की जगह डेल ए ओवर डेल एक्स, ये आ गया। अब बस यही हो गया सारा अपना। अब इसको देखा, सेपरेट चारों टर्म पे समीशन लगा दिया, फिर समीशन जो ब्रैकेट के बाहर चल रहा था, अब चारों को अलग अलग समीशन लगा दिया, तो ये आ गए। अब इस टर्म को कैसे लिखा, ये क्या है, समीशन ए डॉट आई कैप डेल बी ओवर डेल एक्स, इसको लिखा आपने समीशन ए डॉट आई डेल डेल एक्स टाइम्स वेक्टर बी, और इसको लिखा ए क्रॉस, अब ए पे तो समीशन है नहीं, तो ए क्रॉस समीशन आई क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स, ये आपको कर्ल बी दिखाई दे रहा है और इधर ए डॉट डेल दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल इसी तरह से इसी स्टाइल से ये हो गया बी डॉट डेल टाइम्स ए प्लस बी क्रॉस कर्ल ऑफ बी, और यही आपको प्रूफ करना था। तो एक बार मैं फाइनली दोबारा लिख दूं इसको, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी, या आप कह सकते हैं डेल ऑफ ए डॉट बी, क्या है अपने पास, ये एक तो आया है इसमें ए डॉट डेल टाइम्स बी प्लस, हाँ दोनों को साथ साथ लिख दें वाली, और बी डॉट डेल टाइम्स ए प्लस ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी और प्लस बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए, ये बना। तो ये बाकी प्रूफ इनका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, प्रूफ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, पर ये प्रूफ इसलिए किया कि सिंबल थोड़े समझ जाते हैं और ये लर्न भी हो जाता है, तो ये आपको लर्न करके रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे कैसे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, तो ये आपको लर्न होगा तो इमीडिएट आप क्लिक कर सकते हैं। तो लर्न करना तो बेहद महत्वपूर्ण है, भले ही प्रूफ आप नहीं हो, 2-3 बार आप ट्राई करें
आराम से हो जाएंगे। बस में कई फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो थोड़ा सा ये लेंदी हो गया पहला ही। फिर अगली आती है रिजल्ट 59। ये रिजल्ट फॉर्म में लिख दिए हैं वेक्टर आइडेंटिटी सेकंड। यदि सदिश ए एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है और u एक अवकलनीय अदिश बिंदु फलन हो तो डाइवर्जेंस ऑफ u डॉट u टाइम्स a ये बराबर आ गया u डाइवर्जेंस ऑफ a प्लस वेक्टर a डाइवर्जेंस ऑफ u। अगेन इफ a इज ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन and u is a differentiable scalar point function then divergence of u times vector a बराबर किसके दे रखा है u डाइवर्जेंस a प्लस वेक्टर a इंटू ग्रेडियंट ऑफ u। तो फिर वही लेके चलते हैं अपन यहाँ से प्रूफ के लिए। लेफ्ट हैंड साइड लिया डाइवर्जेंस ऑफ u टाइम्स वेक्टर a और डाइवर्जेंस फिर आपने लिख दिया डेल डॉट u टाइम्स वेक्टर a। अब डेल की वैल्यू रख दी। चलो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। डेल ऑफ u टाइम्स a डेल डॉट डाइवर्जेंस है तो डेल डॉट होगा। अब डेल की वैल्यू रख दी आपने समीशन i कैप डेल डेल x डॉट u टाइम्स वेक्टर a। अब ये समीशन i कैप। अब आपने क्या किया डेल डेल x जैसे पहले किया था, पहले a डॉट भी था, अब u इंटू a तो डॉट डेल डेल x ऑफ u टाइम्स वेक्टर a। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर कैसे होगा u एज इट इज डेल a ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल x और वेक्टर a ये एज इट इज। डेल डेल x एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो सीधा सीधा अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आगे लेते हैं। अब यहाँ से u तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, आउटसाइड हो गया समीशन से। समीशन i कैप डॉट डेल u ओवर डेल x प्लस अब ये क्या है यहाँ आ गया अपने पास समीशन i डॉट डेल u ओवर डेल x इंटू a। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं u समीशन। अच्छा ये तो डाइवर्जेंस आ गया, ये a था मैंने u लिख दिया, यहाँ पे a है ये। अगले स्टेप में लिख देंगे i डॉट डेल a ओवर डेल x प्लस अब ये समीशन i कैप डेल u ओवर डेल x डॉट वेक्टर a। अब देखें ये वाला तो डाइवर्जेंस ऑफ a आ गया और ये ग्रेडियंट ऑफ u आ गया। बस यही रिजल्ट आ गया आपका। तो u टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर a प्लस ये आ गया आपका ग्रेडियंट ऑफ u डॉट a। यही आपको प्रूफ करना था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, रिजल्ट देख लें पहले क्या था। डाइवर्जेंस ऑफ u टाइम्स वेक्टर a ये आ गया u इंटू डाइवर्जेंस ऑफ a प्लस a डॉट ग्रेडियंट ऑफ u और यही आपका आ गया है। दोबारा से देख लें एक बार स्टार्टिंग से। डेल डॉट u टाइम्स वेक्टर a तो सबसे पहले डेल की वैल्यू रख दी समीशन i कैप डेल डेल x डॉट u टाइम्स a। फिर ये डेल डेल x को इसके साथ ले लिया u इंटू, यानी दोबारा अगला स्टेप लिखा आपने समीशन i कैप डॉट डेल डेल x ऑफ u a। अब u a को ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दिया। u भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और a जो वेक्टर है वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो u डेल a ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल x टाइम्स वेक्टर a आ गया। फिर दोनों टर्म में अलग अलग समीशन अप्लाई कर दिया। अब पहली वाली टर्म देखी u ब्रैकेट समीशन i डॉट डेल a ओवर डेल x। i डॉट डेल a ओवर डेल x ये तो डाइवर्जेंस से होता है तो ये डाइवर्जेंस से लिख दिया। अब यहाँ क्या आ गया
समीशन आई डेल यू ओवर डेल एक्स डॉट ए कैप। अब समीशन आई डेल यू ओवर डेल एक्स ये ग्रेडियंट यू होता है, तो ग्रेडियंट यू डॉट ए ऐसे कैसे आ गया। तो फाइनली दोबारा लिख दूँ इसको, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ u टाइम्स वेक्टर a, ये आ गया u इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर a प्लस a डॉट पहले लिख सकते हैं, दो वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट a या a डॉट ग्रेडियंट ऑफ u, ये आ गया। और उसको फिर उस डेल वाले सिंबल में भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ u टाइम्स वेक्टर a बराबर u डेल डॉट ए प्लस ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू। तो ये आपके पास दूसरी आइडेंटिटी हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट 60 वेक्टर आइडेंटिटी थर्ड। यदि ए और बी दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तब डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। Again, if a and b are two differentiable vector point functions, then divergence of a cross b this equal to b dot curl of a minus a dot curl of b। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस b, और आप लिख सकते हैं डेल डॉट a क्रॉस b। डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस b को लिखा डेल डॉट a क्रॉस b। अब डेल की वैल्यू रख दी आपने, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स क्रॉस नहीं डॉट डॉट ए क्रॉस बी। अब डेल डेल एक्स को ए क्रॉस बी के साथ ले लेते हैं आप, समीशन आई कैप डॉट डेल डेल एक्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो गया। अब ए क्रॉस बी का फिर u इंटू बी से प्रोडक्ट रूल से अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, समीशन आई कैप डॉट डेल ए क्रॉस वो डेल ए ओवर डेल एक्स क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये आ गया। अब इसको फिर लिख देते हैं, समीशन दोनों टर्म में सेपरेटली लगा देते हैं, समीशन आई कैप डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स क्रॉस बी, ये हो गया। अब मान लिखा है ए क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स, उसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, डेल बी क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स क्रॉस ए, तो नेगेटिव साइन आ गया, समीशन आई कैप डॉट डेल वी ओवर डेल एक्स क्रॉस ए, ये आ गया। अच्छा, अब ये तो बॉक्स प्रोडक्ट की तरह आ गया, तीन वेक्टर हैं और एक डॉट और एक क्रॉस है, और इसे बॉक्स प्रोडक्ट में तो डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ इंटरचेंज कर दिया। समीशन इसको ले लिया आपने आई क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स डॉट बी, और यहाँ इसी तरह से यहाँ चेंज कर दिया, समीशन आई कैप क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स डॉट ए। अच्छा, ये तो जान पहचान वाला एक्सप्रेशन आ गया। देखें पहले ब्रैकेट में क्या है, ये कर्ल ऑफ है, समीशन आई क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स, ये तो हो गया आपके पास कर्ल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, अब ये समीशन वाला ये भी फिर कर्ल ऑफ बी हो गया, कर्ल ऑफ बी डॉट ए, तो बस यही लिख देते हैं। तो देयरफॉर क्या प्रूव करना था आपको, दे रखा था डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपके पास आ गया। बी डॉट पहले भी लिख सकते हैं आप इसको, बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी, ये आ गया। और फिर सिंबल में लिख दें डेल वाले में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डेल डॉट ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ये हो गया। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं, वेक्टर आइडेंटिटी थर्ड,
यदि a और b दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो, अगेन इफ a and b are two differentiable vector point function, then divergence of a cross b equal to b dot curl of a minus a dot curl of b। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आप, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि डेल डॉट ए क्रॉस बी। डेल के लिए वैल्यू रख दिया आपने समीशन आई डेल डेल एक्स डॉट ए क्रॉस बी। डेल डेल एक्स को ए क्रॉस बी के साथ लिया तो समीशन आई डॉट डेल डेल एक्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब डेल डेल एक्स ऑफ ए क्रॉस बी यू इंटू वी वाले मेथड से डिफ्रेंशिएट कर दिया। पहली टर्म डेल ए ओवर डेल एक्स क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स। अब दोनों टर्म में सेपरेटली समीशन लगा दिया। पहली टर्म लिख दिया आपने समीशन आई कैप डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स क्रॉस बी। अब यहाँ ए क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स था, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया आपने डेल बी ओवर डेल एक्स क्रॉस ए, तो नेगेटिव साइन आ गया। अब समीशन से अब इसको देखा, ये तो आ गया समीशन आई क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स डॉट बी, और इधर लिख दिया समीशन आई कैप क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स डॉट ए। तो समीशन के साथ जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ये तो अपने जान पहचान वाला एक्सप्रेशन है, ये कर्ल ऑफ ए है और ये कर्ल ऑफ बी। तो बस यही प्रूफ हो गया। पहली टर्म हो गई कर्ल ऑफ ए डॉट बी, सेकेंड टर्म हो गई कर्ल ऑफ बी डॉट ए। फिर कर्ल ऑफ ए डॉट बी को बी डॉट कर्ल ऑफ ए लिख दिया और कर्ल ऑफ बी डॉट बी को ए डॉट कर्ल ऑफ बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। तो और फिर आपको डेल्टा वाले सिंबल में भी लिख दिया डेल्टा डॉट ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। डेल्टा नहीं है, डेल है, डेल डॉट ए क्रॉस बी। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हुई। तो जिन लोगों ने याद कर रखी है और ऑब्जेक्ट टाइप पेपर देना है तब तो प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रूफ करने से कई बार अपन को क्या है याद भी हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 61, यदि फाई अवकलनीय अदिश बिंदु फलन हो, अगेन इफ फाई इज ए डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, क्या लिखा है मैं दोबारा लिख दूं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये बराबर दे रखा है डेल स्क्वायर फाई। सिंबल में भी लिख सकते हैं डेल डॉट ग्रेडियंट फाई बराबर डेल स्क्वायर फाई। ये रिजल्ट अपन ने पहले भी किया है या फिर आइडेंटिटी के साथ लिख दिया है, बेहद आसान है, दोबारा कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस को लिख दिया डेल डॉट ग्रेडियंट फाई को भी लिख दिया आपने डेल फाई। अब डेल की वैल्यू रख दी। डेल की वैल्यू क्या होती है जो आपको पहले से पता है सबको, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट डेल फाई। डेल के लिए फिर वही लिख देते हैं, तो तीनों टर्म लिख देते हैं अपन, आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। ये आ गया। अब दो एक्सप्रेशन डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से, के वाली टर्म का के वाली टर्म से प्रोडक्ट होगा, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो क्या आ गया अपने पास, ये डेल डेल एक्स ऑफ डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस डेल डेल जेड ऑफ डेल फाई ओवर डेल जेड। और डेल डेल एक्स ऑफ डेल फाई ओवर डेल एक्स ये कितना होता है, ये तो हो जाता है आपका डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर फाई। सेकेंड टर्म हो गई डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर फाई और प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर फाई। अब यहाँ से फाई को कॉमन ले लिया एक तरह से, तो क्या आ जाएगा, ये डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर फाई। और ये ऑपरेटर तो आप जानते हैं डेल स्क्वायर फाई, तो फाइनली कितना हो गया, ये डेल स्क्वायर फाई। तो एक बार और लिख देता हूँ, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई ये बराबर हो गया आपके पास डेल स्क्वायर फाई। और सिंबल में लिखना चाहें तो डेल डॉट डेल फाई
बराबर डेल स्क्वायर फाई। बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, आइडेंटिटी के साथ भी आ गया, बाकी पहले भी अपन ने किया था और बेहद आसान प्रूफ इसका। दोबारा से, इफ फाई इज ए डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन देन डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। तो आपने एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, उसको लिखा डेल डॉट डेल फाई, डेल की वैल्यू रख दी आपने, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल एक्स डॉट ग्रेडियंट फाई की वैल्यू रख दी, आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। समीशन वाली टर्म में भी लिख सकते थे पर आसान था तो, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से और के वाली टर्म का के वाली टर्म से डॉट प्रोडक्ट हो गया। बाकी और जो प्रोडक्ट आएंगे वो जीरो आ जाएंगे, तो वो आपने लिखे ही नहीं। तो कितना आ गई फिर ये, डेल टू फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर। फाई सेपरेट कर दिया तो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर आ गया डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर फाई। और ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर है उसको आप जानते हैं डेल स्क्वायर है, तो देयरफॉर डेल डॉट ब्रैकेट डेल फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। तो बेहद आसान रिजल्ट, लर्न करके रखेंगे, बहुत बार ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। रिजल्ट 62, वेक्टर आइडेंटिटी फिफ्थ, यदि ए एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है और यू एक अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है, देन कर्ल ऑफ यू टाइम्स वेक्टर ए दिस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ यू क्रॉस वेक्टर ए प्लस यू इंटू कर्ल ऑफ वेक्टर ए। अगेन इफ ए इज ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन and u is a differentiable scalar point function, then curl of u times a equal to gradient of u cross vector a plus u times curl of vector a। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया फिर वही रूटीन तरीके से, कर्ल ऑफ u टाइम्स वेक्टर a, या आप इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस u टाइम्स वेक्टर a। अब डेल की फिर वैल्यू रख दी आपने, डेल के लिए क्या लिखा, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स क्रॉस u टाइम्स वेक्टर a। पहले भी किया था इसी तरह से। अब डेल डेल एक्स को वेक्टर के साथ ले लेते हैं, समीशन आई कैप क्रॉस डेल डेल एक्स ऑफ u टाइम्स वेक्टर a। वही प्रोडक्ट रूल से करते हैं, एक दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक स्केलर है एक वेक्टर है। तो क्या आ गया यहाँ पर, ये समीशन आई कैप क्रॉस, पहले आपने इसका u का कर देते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स टाइम्स वेक्टर a प्लस u एज इट इज a का कर देते हैं डेल a ओवर डेल एक्स। दोनों टर्म पे सेपरेटली समीशन वाला सिंबल अप्लाई करते हैं, समीशन आई कैप डेल यू ओवर डेल एक्स क्रॉस वेक्टर ए, ये हो गया आपके पास। और सेकंड वाले को लिखा फिर ये यू और समीशन आई कैप क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स। अब तो दोनों जान पहचान वाले एक्सप्रेशन हो गए, समीशन डेल यू ओवर डेल एक्स आई कैप, ये तो ग्रेडियंट ऑफ यू हो गया, तो इसको लिख दिया आपने फिर ग्रेडियंट ऑफ यू क्रॉस वेक्टर ए प्लस ये यू ऐसे कैसे, और ये क्या है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर ए, समीशन आई क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स, यही तो कर्ल ऑफ ए होता है, तो ये लिख दिया आपने कर्ल ऑफ वेक्टर ए। तो बस यही आपको प्रूफ करना था। दोबारा लिख देता हूँ एक बार, देयरफॉर कर्ल ऑफ यू टाइम्स वेक्टर ए दिस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ यू क्रॉस वेक्टर ए प्लस यू कर्ल ऑफ वेक्टर ए, ये आ गया। सिंबल में भी लिख सकते हैं डेल के साथ, तो ये क्या आएगा, डेल क्रॉस u टाइम्स वेक्टर a दिस इक्वल टू ग्रेडियंट u डेल u क्रॉस वेक्टर a प्लस u इंटू कर्ल ऑफ a, यानी कि डेल क्रॉस a। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया आपका।
स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं एक बार। यदि वेक्टर ए एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है और u एक अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है, तब कर्ल ऑफ u टाइम्स वेक्टर ए किसके बराबर था? ग्रेडियंट ऑफ u क्रॉस वेक्टर ए प्लस u कर्ल ऑफ वेक्टर ए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड कर्ल ऑफ यू ए लेके चले आप, तो कर्ल ऑफ यू ए यानी कि डेल क्रॉस यू ए, यू टाइम्स वेक्टर ए। डेल की वैल्यू रख दी आपने समीशन आई कैप डेल डेल एक्स क्रॉस यू ए। अब डेल डेल एक्स को यू इंटू ए जो वेक्टर वाली टर्म है उसके साथ ले लिया, फिर डेल डेल एक्स डिफ्रेंशिएशन है तो दोनों का u इंटू बी से प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो पहली टर्म का डिफ्रेंशिएशन डेल यू ओवर डेल एक्स, सेकेंड वेक्टर एज इट इज प्लस यू एज इट इज डेल ए ओवर डेल एक्स। अब समीशन को दोनों टर्म के पास सेपरेटली लगा दिया आपने, तो फर्स्ट टर्म आ गया समीशन आई कैप डेल यू ओवर डेल एक्स क्रॉस ए, और समीशन आई कैप डेल यू ओवर डेल एक्स है तो जान पहचान वाला है कि ये क्या है, ग्रेडियंट है, तो अगले स्टेप में ग्रेडियंट यू, तो ग्रेडियंट यू लिख दिया, प्लस यू समीशन आई कैप क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स, ये भी जान पहचान वाला एक्सप्रेशन है, ये क्या है, कर्ल ऑफ ए, तो अगले स्टेप में u टाइम्स कर्ल ऑफ ए। तो फाइनली आ गया आपके पास कर्ल ऑफ u टाइम्स वेक्टर a बराबर ग्रेडियंट ऑफ u क्रॉस a प्लस u कर्ल ऑफ वेक्टर a। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। तो इस तरह से ये वेक्टर आइडेंटिटी, अभी एक दो और बची है तो वो करेंगे अभी। तो अभी ये वेक्टर आइडेंटिटी की बात हुई, इसमें सिर्फ आपको डेल को लेके चलना है। डेल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो ग्रेडियंट आ जाएंगे, और मेन बात यह है इनके जो सिंबल हैं समीशन वाले वो आपको याद करने। अगर आप इनको आप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और 2-3 बार कर लें, भले नहीं हो तब भी आप इनको करें तो ये याद हो जाएंगे, और याद होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आगे रिजल्ट्स हैं उसमें भी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और दूसरे कुछ बड़े क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज हो जाते हैं। तो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।